हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साथियों। और वीडियो मैं बना के डाल चुकी हूँ, तो वो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए आपको ये क्वेश्चन आंसर कैसा लगा। समासशास्त्र के तो आगे का क्वेश्चन है आपका 31। समासशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार्य का क्या अर्थ है? समासशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार्य का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर इसमें से है बी, एक क्रिया का दुष्परिणाम। कौन सा राइट आंसर है? ए, एक क्रिया का दुष्परिणाम। क्वेश्चन, मर्टन के अनुसार अकारी वे निरीक्षक परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को कम कर देते हैं, ये उद्देश्य की पूर्ति में बाधक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया है? तो ये कौन से राइटर है? ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति आजन्म प्रतिबद्ध रहे हैं। भारतीय समाजशास्त्री ए.आर. देसाई की गणना बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम पंक्ति और देश के अग्रणी समाजशास्त्रियों में से की जाती है। उन्होंने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया है। कौन? ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई कौन है? मार्क्सवादी है। किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है? मतलब कौन कहता है? कौन से राइटर ऐसे हैं जो कहते हैं कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है? तो रेडक्लिफ ब्राउन। कौन कहते हैं? रेडक्लिफ ब्राउन। आपका ये राइट आंसर है। रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक मानवशास्त्र के प्रमुख संस्थापक में से रहे हैं। दुर्किम की भांति ब्राउन ने भी समाज की संरचना और विभिन्न संस्थाओं के प्रकारों की महत्ता पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भारत के किसी एक राज्य में बाल मृत्यु दर उस राज्य की महिलाओं की प्रतिशत साक्षरता दर से प्रभावित हुई लगती है? तो कौन सा है आपका राज्य? उपरोक्त कथन में कौन सा स्वतंत्र चर है? राज्य। वह चर जिसका किसी तर्क अथवा किसी से कोई लेना देना नहीं होता है स्वतंत्र चर कहलाता है। जैसे उपरोक्त कथन में बाल मृत्यु दर का कारण महिलाओं की निरक्षरता है तथा महिलाओं की प्रतिशत दर भी बाल मृत्यु दर को प्रभावित करती है। चूँकि बाल मृत्यु दर एक स्वयं कारण है, अतः यह स्वतंत्र चर नहीं हो सकता। अतः विकल्प ए अर्थात ए, राज्य ऐसा चर है जिसका कारण से कोई लेना देना नहीं होता है। इस प्रकार के चर जो होते हैं स्वतंत्र चर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक महिला एक भार तौलने की मशीन जिसके साथ उसके बच्चे ने ऐसी छेड़छाड़ की हुई है कि वह सही भार से 5 किलोग्राम ज़्यादा वजन दर्शाता है या दर्शाती है का उपयोग करती है। जब भी वह अपना वजन करती हो तो हर बार वही तौल मिलता है। इस तरह मशीन द्वारा दिया गया वजन क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? भरोसेमंद परंतु उपयुक्त नहीं। भरोसेमंद है परंतु उपयुक्त नहीं है। आपका बी राइट आंसर है। उपरोक्त कथन के लिए विकल्प बी सही है क्योंकि उस मशीन द्वारा बताया गया कि वजन उस महिला के लिए भरोसेमंद है परंतु उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है 36। एक स्वास्थ्य योजनाकार किसी एक इलाके में बढ़ते हुए HIV के केसों से चिंतित है। वह उस इलाके में कोई संवेदनशील प्रोग्राम बनाना चाहता है। उसके लिए उसे वहाँ के आंकड़े चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे निम्न में से कौन सा शोध प्रारूप अपनाना चाहिए? तो अन्वेषणात्मक प्रारूप शोध अपनाना चाहिए। वह अनुसंधान उन विषयों का अध्ययन करता है जिनके विषय में या तो कोई जानकारी नहीं होती या बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। मान्यता इस प्रकार का अनुसंधान गुणात्मक होता है जो कि प्रकल्पना निर्माण या पराकल्पनाओं और सिद्धांतों के परीक्षण में लाभदायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, सांख्यिकी नल उपकल्पना के दो औसत x1 और x2 होते हैं, यह निम्न में से कौन है? x1 बराबर x2, x1 फिर x2, x1 x2, x1 x2। सांख्यिकी नल की उपकल्पना में औसत सदैव शून्य होता है। तो राइट आंसर कौन सा है आपका? ए, x1 बराबर x2।
कौन सा है मान इसका? x1 बराबर x2। भारत में परिवार के अध्ययन के लिए जब कोई प्रतिनिधि नमूना लेना चाहता है तो निम्न में से सबसे कम खर्च वाली नमूना विधि कौन सी होगी? तो सबसे कम खर्च वाली नमूना विधि आपकी बहुस्तरीय झुंड नमूना। कौन सा राइट आंसर है? डी आपका बहुझुंड स्तरीय वाला। इस प्रतिदर्शन में भी प्रक्रिया वही है जो बहुचरणीय प्रदर्शन में होती है, अर्थात प्राथमिक चयन, द्वितीयक चयन आदि। फिर भी बहुपक्षीय प्रतिदर्शन प्रक्रिया में दूसरे प्रतिदर्शन को निकालने से पूर्व प्रत्येक प्रतिदर्शन का भली भांति अध्ययन किया जाता है। परिणाम स्वरूप जहाँ बहुचरणीय प्रतिदर्शन में केवल अंतिम प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है, बहुपक्षीय प्रतिदर्श में सभी प्रतिदर्शों का अन्वेषण किया जाता है। इससे दूसरी विधियों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 39 क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि परिवार की आय एवं उच्च सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के संबंध को समझने के लिए एक शोधकर्ता को एफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लगाता है जिसका मूल्य 1.0 है। इसका क्या अर्थ होगा? आप बताइए, इसका क्या अर्थ होगा? कि आय और स्कूल प्रदर्शन का गहरा संबंध है। क्या होगा? स्कूल और आय का गहरा संबंध है। जब दो या दो से अधिक चरों के सहसंबंध गुणांक प्लस 0.75 से +1 के मध्य हो अथवा 1.0 हो तो उसे उच्च सहसंबंध कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 40 है जब कोई स्त्री निरुद्देश्य नमूने का प्रयोग करने का फैसला करता है तो स्त्रीकरण किस वसूल पर आधारित होना चाहिए? तो किस वसूल पर आधारित होना चाहिए? आपका राइट आंसर ए है। स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ावा तथा प्रत्येक स्तर के बीच में अंतर को कम करना चाहिए। ये आपका राइट आंसर है। जब कोई स्त्री निरुद्देश्य नमूने का प्रयोग करने का फैसला करता है तो स्त्रीकरण स्तरों के बीच में अंतर बढ़ा देता है तथा प्रत्येक स्तर के बीच में अंतर को कम कर देता है। राइट आंसर आपका ए है। मानक विचलन क्या है? तो मानक विचलन आपका है व्यक्ति मूल्य के विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल विचलित मानक कहलाता है। ए राइट आंसर है। मानक विचलन जो है व्यक्तिगत मूल्य के विचलित वर्गमूल का औसत वर्गमूल विचलित मानक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 42। मापन की इकाई बारंबारता वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप है। तो राइट आंसर आपका है डी बदलाव का सहसंबंध। मानक की इकाई बारंबारता वितरण का बदलाव स्वतंत्र माप बदलाव का सहसंबंध है। आपका राइट आंसर है सी डी। समाजशास्त्र विषय के कोर्स शोध अध्ययन पद्धति के 11 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए वह निम्न है। मतलब समाजशास्त्र विषय के कोर्स शोध अध्ययन पद्धति के 11 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं वह निम्न में से हैं। ए अंक प्राप्त किए 32, बी अंक प्राप्त किए 35, सी अंक प्राप्त किए हैं 45, डी अंक प्राप्त किए 45, ई अंक प्राप्त किए 52, एफ अंक प्राप्त किए हैं 53, जी प्राप्त किए हैं आपके 54 और एच प्राप्त किए हैं 54, आई प्राप्त किए 54, जे प्राप्त किए 55, के प्राप्त किए हैं 62। तो राइट आंसर इसमें से क्या है? यदि इन आंकड़ों का औसत निकाला जाए तो उपरोक्त वितरण का औसत एवं माध्यिका का क्या अंतर होगा? तो आपका ए राइट आंसर है -3.82 आपका राइट आंसर है। 44 क्वेश्चन नंबर 44 है आपका मिलान करना है आपको। तो आपका इसमें राइट आंसर बी है। पहले मेरा एक एवं इकलौता पति, तो आपका ये हो गया एक पति एक पत्नी विवाह। कौन सा हो गया? ए का दूसरा। तो आपका राइट आंसर है बी। फिर राधा मेरी पहली पत्नी थी, सीता मेरी दूसरी पत्नी, अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो ये आपका हो जाएगा बहुपत्नी। किसका हो जाएगा? बहुपत्नी। बी का 4 है मेरे पतियों से मिलिए, सी मेरे पतियों से मिलिए बहुपति।
फिर विवाह क्यों किया जाए और पूर्ण संबंध तबाह किए जाए, ये आपका है रक्त संबंधी। कौन सा है? रक्त संबंधी। बी आपका राइट आंसर है। बी कौन सा है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका है कथन और कारण 45 है। संदर्भ समूह का बनना व्यक्ति एवं समाज के लिए प्रकार्यात्मक होता है। संदर्भ समूह का बनना अपेक्षित समाजीकरण की ओर ले जाता है। तो आपका राइट आंसर है ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। संदर्भ समूह एक समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसमें किसी एक समूह का व्यक्ति दूसरे समूह के व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर उसके प्रकारों को अपनाने लगता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही है आपका। ये आपका मिलान करना है मैकाइबर एवं पेज, टालकार्ड पार्सन, आर के मुखर्जी, आर के मर्टन। इधर आपका है आदर्शात्मक चर, स्वयं विज्ञान, मिडिल सेंस थ्योरी, हंसिए के समुदाय कौन बात करते हैं? मैकाइबर एवं पेज। ए का 4 आप देख लीजिए, ए का 4 आपका 2 में मिल रहा है। ए आपका राइट आंसर है। फिर टालकार्ड पार्सन्स आदर्शात्मक चर की बात करते हैं। पहले मैकाइबर एवं पेज किसकी बात करते हैं? हंसिए के समुदाय। फिर टालकार्ड पार्सन्स किसकी बात करते हैं? आदर्शात्मक चर की बात करते हैं। फिर आर के मुखर्जी किसकी बात करते हैं? स्वयं में विज्ञान की बात करते हैं। टालकार्ड आर के मर्टन किसकी बात करते हैं? मिडिल रेंज इन थ्योरी की बात। आप सामाजिक तथ्य को कैसे ध्यान में करेंगे? यह है अब सामाजिक तथ्य को कौन सा आपका राइट आंसर है? पहले मानव मस्तिष्क के बाय, फिर प्रतिबंध, फिर तीसरा आम। दुर्खिम ने अपनी कृति द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सामाजिक तथ्यों की विवेचना 2 प्रमुख वस्तुनिष्ठ मानदंडों के माध्यम से प्रस्तुत की है। नंबर 1 है वह वैज्ञानिक में मस्तिष्क से बाहर होना चाहिए। दूसरा उसका वैज्ञानिक पद कुछ अनिवार्यता मूल या बाध्यता मूलक प्रभाव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? तो दुर्खिम की। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की बात कौन करते हैं? दुर्खिम करते हैं। आपका राइट आंसर है बी। इमानुएल दुर्खिम को आधुनिक समाजशास्त्र विषय के संस्थापक में से एक अग्रणी प्रवर्तक माना जाता है जिन्होंने समाजशास्त्र को एक अकादमिक विषय के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा प्रतिपादित किया है। सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति जब किसी प्रतीक या चिन्हों के रूप में होती है तो उन्हें ही सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। निम्नलिखित 4 विद्वानों ने संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में योगदान पाया है। तो वो कौन से 4 राइटर हैं? आपके 4 विद्वान हैं। सी। दूसरा आपके हैं पहले ऑगस्ट कॉम्टे। कौन है आपके? ऑगस्ट कॉम्टे हैं। फिर आपके हैं मेलिनोवस्की। चौथा पहले ऑगस्ट कॉम्टे, फिर मेलिनोवस्की, फिर टालकार्ड पार्सन, फिर इसके बाद आते हैं आर के मर्टन। आपका ए सी राइट आंसर है। कौन सा? सी आपका राइट आंसर है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री क्रमतः पहले ऑगस्ट कॉम्टे, फिर मेलिनोवस्की, टालकार्ड पार्सन्स, इसके बाद आर के मर्टन प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है जब यह माना जाता है कि उपकल्पना के 5% स्तर को महत्व पर आंका जाता है तो इसका मतलब होता है क्या? जब यह सही होता है उपकल्पना को रद्द करने के 5% की संभावना होती है। ए आपका राइट आंसर है। जब यह माना जाता है कि उपकल्पना की 5% को स्तर महत्व पर आंका जाता है तो इसका मतलब होता है कि जब यह सही होता है तो उपकल्पना को रद्द करने की 5% की संभावना होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था और वीडियो में बना के डालूँगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। नमस्कार।